जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की और साथ में इससे इतिहास को भी जोड़ेंगे। इतिहास को क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि इसमें जो अवशेष प्राप्त हुए वो इतिहास को बताते हैं कि कौन से कालीन के जो अवशेष हैं। बात की जाए यहाँ पे दिल्ली के पुराने किले की, तो दिल्ली के में जो पुराना किला है वहां पर पहले खुदाई हुई थी प्रथम बार सन 2013 और 14 में। दूसरी बार खुदाई सन 2017 और 18 में की गई, लेकिन अभी हाल में वर्तमान में खुदाई की गई जिससे कुछ अवशेष प्राप्त हुए। और वो अवशेष किस काला के हैं, किस कालीन के हैं, कितने सिक्के मिले, कितनी मोहरें मिली, किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई, तो इसमें क्या है पूरी जानकारी मिलती है। और ये परीक्षा में ये क्वेश्चन आने की जरूर संभावना है। मैं तो ये कह सकता हूं इससे एक क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। इसको थोड़ा अपन डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कोई भी परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता है तो अपना बाहर ना जाए। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं कि हाल ही में हुई पुरातात्विक खोज। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा दिल्ली स्थित पुराने किले में हुई खुदाई। तो पहले पूछा जाता है ये कहां पे खुदाई हुई, तो दिल्ली में स्थित जो पुराना किला है वहां पर ये खुदाई की गई। किसके द्वारा की गई? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ASI के द्वारा ये खुदाई की गई। आगे बात की जाए, साइट पर यह खुदाई का तीसरा और इससे पहले पुराने किले में सन 2013 से 14, 2017 से 18 में खुदाई की चुकी थी। तो पहले पूछा जाता है कि कितनी बार खुदाई में ये अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो तीसरी बार खुदाई की गई। तो पहले 2013 और 14 में की गई, फिर इसके बाद 2017 और 18 में की गई, अब 2023 में ये खुदाई की गई। अब बात की जाए नई खुदाई में यहां से निम्न अवशेष प्राप्त हुए, वो कौन कौन से हुए उनको जानते हैं। 136 से अधिक 136 से अधिक सिक्के और 35 मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो इससे पूछ लेते हैं कि कितने सिक्के मिले हैं यहाँ पे, तो 136 सिक्के प्राप्त हुए और आपकी 35 मोहरें यहाँ से प्राप्त की गई। आगे बात की जाए इसमें अगर, तो 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के ग्रे बियर मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कितने पुराने ये बर्तन हैं, जो बर्तनों के जो टुकड़े हैं वो कितने पुराने हैं, तो यहाँ से पे 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के ग्रे बियर मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। आपको बताएं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं या मिट्टी से बने बर्तन होते हैं उनको टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। एक उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, तो गोरखपुर इसी के लिए प्रसिद्ध है कि मिट्टी से बने बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। और मिट्टी से बने हुए बर्तन क्या कहलाते हैं? टेराकोटा कहलाते हैं। इसके बाद आगे बात की जाए आपसे, बात की जाए 2500 साल पुराने छल्ले के अवशेष और एक 4 कमरे का परिसर जो लगभग 2300 साल पहले बनाया गया था। तो यहाँ से अपन को जानकारी प्राप्त होती है कि जो 2500 साल पुराने छल्ले अवशेष और एक 4 कमरे का परिसर मिला है, लगभग 2300 साल पहले बनाया गया था। ये पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया है। आगे बात की जाए, यह पूर्व मौर्य युग की बसावट के बारे में बताता है। तो यह किसके बारे में बताता है? तो प्रमुख रूप से यह जानकारी मिलती है यह पूर्व मौर्य युग की बसावट के बारे में बताता है। तो ये क्वेश्चन यहां से मिल रहा है किसके? पूर्व मौर्य युग के। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका, राजपूत काल के 900 साल पुराने बैकुंठ विष्णु के अवशेष मिले हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि किसके अवशेष प्राप्त हुए? राजपूत काल के। किसके काल के? राजपूत काल के। कितने पुराने हैं? 900 साल पुराने। और बैकुंठ विष्णु के अवशेष प्राप्त हुए। किसके अवशेष प्राप्त हुए? बैकुंठ विष्णु के अवशेष। में आगे बात की जाए कि और क्या प्राप्त हुआ है, तो देखा जाए तो प्रमुख रूप से गुप्त काल की देवी गजलक्ष्मी की एक टेराकोटा पट्टिका प्राप्त हुई है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त काल। देखो आपको बता दूं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और देखा जाए कि गुप्त काल की देवी गजलक्ष्मी की एक टेराकोटा पट्टिका प्राप्त हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद शुंग कुषाण काल के मोतियों, मोहरें, तांबे के सिक्के के अलावा एक हड्डी की सुई प्राप्त हुई है। देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, तो एक एक चीज परत दर परत आपको बता रहे हैं। तो आगे बात की जाए, शुंग कुषाण काल के मोतियों, मोहरों,
तांबे के सिक्कों के अलावा एक हड्डी की सुई प्राप्त हुई है। तो पूछा जाता है कि हड्डी की सुई कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे जो दिल्ली में खुदाई हुई है पुराने किले में, वहाँ से प्राप्त हुई है। आगे बात की जाए कि पुराना किला नई दिल्ली में यमुना किनारे स्थित है। अब यहीं से इसमें सारी चीज़ें मिली हैं, तो पूछ लेते हैं भैया कि पुराना किला कहाँ है, तो नई दिल्ली में स्थित कहाँ है, यमुना के किनारे स्थित है। किसके किनारे है, यमुना किनारे पर स्थित है। किले का निर्माण, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच करवाया था। तो पूछ लेते हैं, जो जहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, जहाँ हाल ही में पुराने किले में अवशेष खोजे गए, वहाँ से कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो किले का निर्माण किस शासन काल में हुआ था या किस शासक ने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने इस किले का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, बात की जाए 1540 से 1545 के मध्य करवाया था। किला महाभारत में उल्लिखित इंद्रप्रस्थ के स्थल में बसा है। तो यहाँ महाभारत में जो उल्लिखित है इंद्रप्रस्थ, उसके स्थल में बसा हुआ यह किला है, जो पांडवों की विशाल राजधानी थी। पांडवों की राजधानी क्या थी, आपकी इंद्रप्रस्थ थी, वहां पर यह किला बसा हुआ है। आगे बात की जाए पाली भाषा में कि बौद्ध ग्रंथों में भी इंद्रप्रस्थ का उल्लेख इंद्रपट्ट के रूप में मिलता है। तो ये क्वेश्चन और बनता है कि पाली भाषा, तो बौद्ध ग्रंथ में भी क्या है, इंद्रप्रस्थ का उल्लेख इंद्रपट्टम के रूप में मिलता है। तो ये क्वेश्चन और मिलता है कि सारे बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, आपके पाली भाषा में लिखे गए। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।